आर्थिक महत्व के अंतर्गत आ जाएंगे, दोनों महत्व आ जाएंगे, हानिकारक और लाभदायक। तो कुछ जो कवक रहते हैं वो कैसे होते हैं, लाभदायक होते हैं, और कुछ जो कवक रहते हैं वो कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे कवक हैं जो लाभदायक होते हैं। कवकों का आर्थिक महत्व इनके अंतर्गत इसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। पहला वाला जो है वो होता है लाभदायक महत्व, है ना। तो लाभदायक क्रियाएं या लाभदायक महत्व, फर्स्ट वाला जो है लाभदायक महत्व, ये वाला लाभदायक महत्व। तो इसमें पहला वाला जो आएगा वो है एज अ फूड, माने भोजन के रूप में, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में अर्थात कौन, सबसे अच्छा उदाहरण मशरूम। मशरूम क्या है, पिहरी। पिहरी क्या होता है, कवक है, जिसको अपन क्या करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, है ना। तो एज अ फूड माने फूड के रूप में, भोजन के रूप में जो है अपन कवकों को, कुछ कवकों को ग्रहण करते हैं, है ना। तो मशरूम भी कई टाइप के रहते हैं, कुछ फैले वाले आते हैं, कुछ छोटे छोटे गोलाकार रहते, कुछ लंबे नुमा रहते हैं, जिनको अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये एक वाला पॉइंट हो गया लाभदायक जो महत्व है उसमें। नंबर दूसरा है एज अ मेडिसिन, मतलब मेडिसिन यानी औषधि के रूप में, ये वाला जो है इसमें आ जाएगा औषधि के रूप में। औषधि माने क्या होता है, औषधि माने दवाइयां। एक चौक लेके आओ जरा, कोई भी जल्दी से, एक छोटा सा बचा है हमारे पास। औषधि के रूप में खूब सारा ले आए करना और यहाँ रख दिए करना, है ना। आर्ट वालों को तो ज्यादा यूज करना भी नहीं पड़ता, औषधि के रूप में, है ना। अब औषधि के रूप में कुछ जो कवक होते हैं, उदाहरण में पेनिसिलियम, है ना। तो पेनिसिलियम जो है वो किससे बनता है, पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। पेनिसिलियम नाम का कवक जो रहता है वो पेनिसिलिन बनाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। ये कौन बनाता, क्या बनाता है, पेनिसिलियम नोटेटम। इससे क्या बनता है, पेनिसिलिन। और ये पेनिसिलिन जो है क्या होता है, प्रतिजैविक होता है। डॉक्टर लोग अक्सर बुखार वगैरह आता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो किसका इंजेक्शन लगाता है, पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाता है ना। तो किससे वो निकलता है, ये पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से इसको प्राप्त किया जाता है, इसको पेनिसिलिन को, है ना। उसमें देख रही थी इतनी शीशी रहती है, उसमें लिखा रहता है पेनिसिलिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ऐसे दवाइयों के नाम लिखा रहता है, ठीक। तो नेक्स्ट वाला है क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इसलिए प्राप्त किया जाता है इससे अर्गट, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, इससे क्या प्राप्त किया जाता है, अर्गट, है ना। अर्गट नाम की औषधि प्राप्त किया जाता है। ये अर्गट नाम की औषधि गर्भाशय को संकुचित करने में उपयोग की जाती है। गर्भाशय को संकुचित मतलब कि जब डिलीवरी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो गर्भाशय क्या हो जाता है,
फैल जाता है ना। तो गर्भाशय को संकुचित करने में जो दवाई का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है अर्गट, है ना। और ये किससे प्राप्त किया जाता है? क्लेविसेप्स परप्यूरिया नाम के एक कवक से इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट वाला है जो नेक्स्ट वाला है इसमें आपकी बुक में जो दिया है वो है यीस्ट, यीस्ट, है ना। नेक्स्ट वाला है यीस्ट। यीस्ट से एफ्रीड्रिन, एफ्राड्रिन ये दवाई प्राप्त किया जाता है और ये उपयोग में आता है किसके? दमे के उपयोग में, दमा में। दमा मतलब जिसको सांस लेने में तकलीफ होती है ना, तो जो फुसफुस वाला पंप रहता है उसमें क्या भरा रहता है? एफ्रेड्रिन भरा रहता है। और ये एफ्रेड्रिन जो है किससे निकलता है? यीस्ट से निकलता है ना। बात समझ में आ गई? तो औषधि के रूप में आप क्या लिख सकते हो? इन तीनों को लिख सकते हो। क्या लिखोगे? कुछ कवकों का प्रयोग औषधि के रूप में किया जाता है। उदाहरण में पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन नामक क्या प्राप्त किया जाता है? औषधि प्राप्त की जाती है। दूसरा वाला है क्लेविसेप्स परप्यूरिया से अर्गट नाम की औषधि जो गर्भाशय को संकुचित करने में प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट वाला है यीस्ट, यीस्ट से एफ्राड्रिन नाम की दवाई प्राप्त की जाती है जो दमे में क्या की जाती है? उपयोग की जाती है। तो 3-4 पॉइंट हो जाएंगे, काफी है, पर्याप्त है ना। आगे चले अब अपन नेक्स्ट वाला है औषधि के बाद में आ जाएगा पेय पदार्थों के उपयोग में। पेय पदार्थ मतलब कि ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग पीने में किया जाता है। उदाहरण में जैसे शराब हो गया, शराब के भी कई प्रकार रहते हैं। वाइन, है ना, मदिरा बोलते हैं वाइन को। फिर बियर हो गया, तो ये भी क्या है? शराब के प्रकार ही है। तो ये भी किन से प्राप्त किया जाता है? ये नेक्स्ट तीसरा वाला है, इसको मिटा देना। नेक्स्ट तीसरा वाला है पेय पदार्थों के रूप में, सी वाला पेय पदार्थों के रूप में, पदार्थों के रूप में उदाहरण में बियर, बियर, वाइन आदि बनाने में। ठीक, बियर, वाइन, बियर में फर्क ये रहता है ये फलों से मिलकर के बनता है ना। और मैंने क्या बोलते हैं, बियर और वाइन ये भी अल्कोहल के ही प्रकार हैं, शराब के प्रकार हैं। नेक्स्ट वाला है बेकरी उद्योग में। बेकरी उद्योग में हमने बताया था यीस्ट जो रहता है। नेक्स्ट वाला है डी वाला, डी बेकरी उद्योग में। बेकरी माने दूध से बनी वाली जो प्रोडक्ट रहते हैं वो बेकरी उद्योग में, है ना। तो बेकरी उद्योग में कैसे उपयोग की जाती है? उदाहरण में डबल रोटी वगैरह बनाने में यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। यीस्ट का प्रयोग किसमें करते हैं? डबल रोटी वगैरह बनाने में। तो यीस्ट क्या है? एक फफूंद है, कवक है ना। तो उदाहरण में आ जाएगा कौन? यीस्ट। ठीक, नेक्स्ट वाला है ई नंबर वाला है बेकरी उद्योग हो गया। नेक्स्ट वाला है कवक मूल के रूप में महत्व। कवक मूल के रूप में महत्व, कवक मूल के रूप में महत्व। तो कुछ जो पौधे रहते हैं जिनकी जड़ें आपस में कवक के साथ मिलकर के बनी रहती हैं, है ना, जिनको क्या बोला जाता है? कवक मूल। माने कवक और जड़ आपस में दोनों साथ में रहें तो उसको क्या बोलेंगे? कवक मूल। ये क्या काम करेगा? जल्दी जल्दी से पानी का अवशोषण करेगा कवक और किसको देगा? पौधे को देगा। माने पौधे की जो सतह है उसमें क्या कर देता है?
वृद्धि कर देता है। ठीक, ये हो गए आपके क्या है सारे लाभदायक महत्व। अब एक दो जो है अपन किसको देख लेते हैं, हानिकारक महत्वों को। ठीक, पहला वाला हो गया। अब आ जाएगा बी नंबर, हानिकारक महत्व। हानिकारक महत्व अर्थात बहुत सारे कवक जो रहते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, जीवों में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। जीवों में मैंने पौधों में भी और जंतुओं में भी क्या करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, है ना, जिनको अपन बोलेंगे हानिकारक महत्व। तो एक एक रोगों का नाम इनका लिख देते हैं अपन। पहला वाला है पादप रोग, है ना, एल्ब्यूगो कैंडिडा। पहला ए नंबर में आ जाएगा पादप रोग। पादप माने पौधे, रोग उदाहरण में आ जाएगा कौन, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा, है ना, एल्ब्यूगो कैंडिडा बीमारी उत्पन्न करता है। ये सरसों के कुल में श्वेत रस्ट, सरसों में श्वेत रस्ट बीमारी का नाम है, किसमें, सरसों में, है ना। पादप रोग कौन उत्पन्न करेगा, एल्ब्यूगो कैंडिडा नाम का कवक। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करेगा, श्वेत रस्ट नामक रोग उत्पन्न करता है। नेक्स्ट वाला है जंतु रोग, है ना, दूसरा बी वाला। कुछ जो कवक रहते हैं जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं, जंतु रोग। ठीक है, जंतु रोग कौन हो गया, एस्परजिलस जो है, एस्परजिलस, ये एस्परजिलस एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न करता है। एस्परजिलोसिस नाम की बीमारी जो है उत्पन्न करता है। ठीक, नंबर नेक्स्ट वाला है खाद्य पदार्थों एवं कागज का विनाश। नेक्स्ट वाला है सी वाला, खाद्य पदार्थों एवं कागज का विनाश। कागज का विनाश उदाहरण में आ जाएगा म्यूकर। म्यूकर को कौन सा फफूंद बोलते हैं, म्यूकर एवं राइजोपस। कौन सा फफूंद बोला जाता है म्यूकर को, पेज पलटा के देखो जरा, लिखवाए थे हमने। म्यूकर को बोला जाता है काला फफूंद, है ना, और राइजोपस को बोला जाता है डबल रोटी का फफूंद। माने जो कवक किसमें उगेंगे, रोटी या डबल रोटी में उगने वाले फफूंदों को अपन क्या बोलेंगे, डबल रोटी का फफूंद। उदाहरण कौन होगा उसका, राइजोपस, है ना। नेक्स्ट वाला है म्यूकर। म्यूकर जो है इसको अपन क्या बोलते हैं, काला फफूंद, है ना। तो इस प्रकार जो है ये आपका कवकों का आर्थिक महत्व जो है ये आपका होता है खत्म, है ना।